गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टू क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे पहले मेंशन किया हुआ मैंने लिखा हुआ है कि हमें आसमान है, क्लियर जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों नज़र आता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो स्काई है हमें वो ब्लू कलर का नज़र क्यों आता है। अभी भी तुम देखोगे आसमान की तरफ तो आपको ब्लू कलर नज़र आएगा। देखिए ऐसा क्यों होता है। अब छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो मैंने विब ग्योर की बात बताई थी ये चीज़ याद रखनी है। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कल वाले में, जो रेड है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू है इनकी वेवलेंथ कम होती है। ये छोटी छोटी छलांग मारते हैं, रेड बड़ी बड़ी छलांग मारता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इन द एटमॉस्फेयर, इसका आंसर पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर में देयर आर एयर पार्टिकल्स एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स। हवा के कण होते हैं, दूसरे कण होते हैं, डस्ट वगैरह भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, दे स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर करते हैं। विच हैज लो वेवलेंथ मोर, ज्यादा मात्रा में स्कैटर उसको करेंगे जिसकी वेवलेंथ कम है। वॉयलेट की है, इंडिगो की है, ब्लू की है, इनकी कम है तो इसको स्कैटर ज़्यादा करेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आसमान में हमारा जो सनलाइट होता है ना उसमें वॉयलेट कलर जो बहुत ही कम मात्रा में होता है तो वो फैल के हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इंडिगो और ब्लू आपस में जो मिल करके इनका जो डार्क ब्लू कह सकते हो या ब्लू कलर जो है या फीका ब्लू भी हमें नज़र आता है। तो कहने का मतलब ब्लू की बात करेंगे, ये दोनों मिलके ब्लू कलर बना देते हैं, तो ब्लू कलर ही नज़र हमें आता है। इंडिगो और ब्लू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको पता होगा। देखिए ये जो लाइन है दूसरे कलर की मैंने बताया ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये यहाँ पर और लगा करके बनाया हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दे स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन द अदर लाइट अदर कलर्स। देखो यहां से शुरू करेंगे, ये वाला छोड़ सकते हो तुम। इन द एटमॉस्फेयर देयर आर एयर पार्टिकल्स एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स। हवा में क्या है, एयर के पार्टिकल है और दूसरे फाइन पार्टिकल है। दे स्कैटर ब्लू लाइट मोर, ज्यादा मात्रा में स्कैटर करते हैं देन द अदर कलर्स, दूसरे रंग से। इट इज बिकॉज द ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। छोटी वेवलेंथ, छोटे कण होंगे तो छोटी वेवलेंथ को, अरे कल बताया था बड़े वाला तो बड़ी बड़ी छलांग मार के चला जाएगा, छोटे वाला पार्टिकल से टकराएगा नहीं तो ये स्कैटर नहीं होगा। लेकिन यही पार्टिकल अगर छोटी वेवलेंथ का आ जाएगा तो स्कैटर कर देगा रंग को, तो हमें वो कलर वही दिखाई देता है जिस रंग की रोशनी उस कलर के ऊपर पड़ती है। कोई वस्तु हमें नीली नजर इसलिए आती है क्योंकि वो नीला रंग को हमारी तरफ फेंक देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो स्कैटर्ड ब्लू कलर है या ब्लू लाइट है एंटर्स आवर आई, हमारी आई में एंट्री करते हैं और हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। अब एक मुझे बात बताइए, अगर हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो, ये वायुमंडल ना हो तो हमें क्या दिखाई देगा, कैसा रंग दिखाई देगा बताइए। देखिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर स्कैटरिंग ही नहीं होगी, स्कैटर करके कोई रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं तो हमें ब्लैक नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, ये याद रखना है। अगर अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ना हो तो यहाँ पर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें स्काई जो है वो डार्क कलर का नजर आएगा, डार्क यानी काला नजर आएगा। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो उनको आसमान काला क्यों नजर आता है, काला नजर आता है। रीजन यही है क्योंकि इस हाइट के ऊपर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर एयर के पार्टिकल नहीं है, एयर के पार्टिकल नहीं है तो वहां पर स्कैटरिंग नहीं है। अगर स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो हमें रंग कैसे नजर आएंगे। आपको एक बात नोट कर लेनी है, कोई भी रंग हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस रंग की लाइट वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। देखो एग्जाम्पल है, ये रेड कलर है मैंने बनाया है। ये रेड कलर आपको क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी सारे रंग तो ये अब्जॉर्ब कर रहा है और रेड कलर हमें ये क्या कर रहा है, हमारी आंखों तक भेज रहा है। ये आपको हरा रंग क्यों नजर आ रहा है, हरा रंग ये खुद घास भी होती है, हरा रंग वो हमारी आंखों तक भेज देती है बाकी सभी रंगों को, क्योंकि सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ रही है बच्चों, इसलिए नजर आ रहा है। अगर अंधेरे में लेके जाओ तुम्हें ये नजर ही नहीं आएगा बच्चों, ये रंग नजर ही नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई श्वेत प्रकाश नहीं पड़ेगा।
अब इसके ऊपर लाइट गिर रही है सफेद, कौन सी? वाइट लाइट गिर रही है बच्चों इसके ऊपर। कौन सी? इसके ऊपर वाइट लाइट क्या पड़ रही है, इसके ऊपर गिर रही है। और मुझे ये बताइए, वाइट कलर में सारे रंग होते हैं, तो ये बाकी सारे रंग तो क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी, और सिर्फ हरा रंग हमारी तरफ भेज देगी। कोई वस्तु काली नजर क्यों आती है? काली इसलिए नजर आती है क्योंकि वो सारे रंगों को अब्जॉर्ब कर लेती है। सारे रंगों को क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। कोई भी रंग हमारी वापस नहीं भेजती। कोई वस्तु सफेद क्यों नजर आती है? क्योंकि वो सारे रंगों को अपनी तरफ भेज देती है, हमारी आंखों में भेजेगी। ध्यान से सुनो बात मेरी, सारे रंगों को, ये जैसे ये रंग आपको सफेद क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये सारे रंगों को सोख रहा है, नहीं सॉरी, सारे रंगों को भेज रहा है, वापस भेज रहा है हमारी आंखों की तरफ, और हमें सारे रंग मिल करके सफ़ेद दिखाई देता है। इसलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र डालने चाहिए, क्योंकि, या फिर लाइट कलर के डालने चाहिए, क्योंकि वो सारी किरणों को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और सर्दियों में काले डालने चाहिए, क्योंकि वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू।